Good morning students. Today we are going to start next part of remaining part of exercise 3.1. This will be my first video which will be directly posted on my channel. So stay tuned. हम इस चैनल पर जैसे आपको इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं धीरे धीरे कर सभी एनसीईआरटी सॉल्यूशन को डालेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इजी है आप लोगों के स्टैंडर्ड के लिए। इसमें हमें फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। क्या फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। मैं आपको इसका सेकंड पार्ट बताता हूँ। फर्स्ट पार्ट आप खुद कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास है एक्स प्लस वाई, नेक्स्ट 5 प्लस जेड 2 and xy is equal to 6 to 5 8 6 to 5 8। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप देखें तो दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर आपस में इक्वल है। ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। दोनों के बीच में जो साइन है वो है इक्वालिटी। इट मींस इक्वल्स टू का साइन है। इट मींस दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या है? दे आर इक्वल। एंड इफ दे आर इक्वल तो हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट इक्वल्स टू होगा 6 के। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर x प्लस वाई है और यहाँ पर है 6। जब कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग द एलिमेंट्स वी गेट, एलिमेंट्स को जब हम कंपेयर करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, 2 इज इक्वल टू 2, वो तो हमारे पास है। 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5 एंड एक्स वाई इक्वल्स टू 8। ये हमारे पास तीन कंपैरिजन करके वेरिएबल के साथ कंपैरिजन करके ये वैल्यूज आई। अब हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो जेड तो यहाँ पर सीधा ही निकल सकता है। 5 प्लस जेड equals to 5 और z equals to 5 minus 5, z will be equal to 0. This is our first part. अब हमें x और y भी निकालने, वो भी इजीली निकल सकते हैं। हमें सबको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है। यहाँ से मैं क्या बना रहा हूँ? यहाँ से हम लिखते हैं y equals to 6, x ट्रांसपोज होकर अदर साइड माइनस x। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाली, इसे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा एक्स वाई। वी हैव xy is equal to 8, x as it is, y के प्लेस पर रखेंगे 6 माइनस x is equal to 8। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8। माइनस एक्स स्क्वायर और 6x दोनों राइट हैंड साइड में जाएंगे तो हमें मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर इधर गया तो प्लस, प्लस का 6x इधर आया तो माइनस, प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से स्प्लिट कर सकते हैं। बहुत ही इजी है। 4 टू 8 एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों से x कॉमन, x माइनस 4, इन दोनों से माइनस 2 कॉमन, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फिर से फैक्टर लेंगे x माइनस 2 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। पुट कीजिए x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, माइनस 2 इधर आया तो प्लस 2 एंड x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, माइनस 4 इधर आया तो 4। अभी x आ गया, हमें अदर वेरिएबल y की वैल्यू भी फाइंड करनी है। व्हेन x इक्वल्स टू 2 देन y इक्वल्स टू 6 माइनस 2, y विल बी 4 एंड व्हेन x इक्वल्स टू 4 यू कैन इजीली गेट दैट y इक्वल्स टू 2। तो इजी है, सभी क्वेश्चंस को ऐसे ही कंपेयर कर करके इसके पार्ट्स को सॉल्व करना है। आई थिंक अगला पार्ट हम आपके लिए छोड़ सकते हैं, या चलिए अगला पार्ट मैं आपको करा ही देता हूँ। मुझको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, कोई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें। तो हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों को 3 इक्वेशंस दी हुई हैं जिन्हें सॉल्व करना है।
देखिए 6 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, सॉरी गलती से आपको सेकंड बोल दिया। क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट में हमारे पास पहली इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड एंड वाई प्लस जेड। पहले मैट्रिक्स में तो ये एंट्रीज है, और अगर हम दूसरा मैट्रिक्स देखें तो वहां पर है 9 5 7, 9 5 एंड 7। अगेन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। दोनों को जैसे ही हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, जैसे ही मैंने दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को कंपेयर किया, हमारे पास आएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9। दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड में देखिए हमारे पास है x प्लस जेड इक्वल्स टू 5, और थर्ड इक्वेशन हमारे पास है y प्लस जेड इक्वल्स टू 7। इजीली स्टूडेंट्स इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को मुझे लगता है कि प्रॉब्लम होगी, इसी वजह से मैंने पार्ट को बताया। देखिए कैसे इसे सॉल्व करना है। हमारे पास x प्लस जेड इक्वल्स टू 5 या फिर y प्लस जेड इक्वल्स टू 7। सब्स्टिट्यूटिंग the value of y plus z equals to 7 in equation first. Equation first में y plus z equals to 7 पुट कर देते हैं। x y plus z की जगह पर रखा 7, x as it is, और y plus z equals to 7 यहाँ पर x equals to 9 plus 7 इधर आया तो x हमारे पास आ गया 2। जैसे ही मेरे पास x2 आता है, अब x प्लस जेड इक्वल्स टू 5। अब सेकंड इक्वेशन में जो वैल्यू है x प्लस जेड इक्वल्स टू 5, इसे इक्वेशन 1 में पुट कर दें। सब्स्टिट्यूटिंग x प्लस जेड इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया। x प्लस जेड इक्वल्स टू है 5 प्लस y इक्वल्स टू 9। Now y will be 9 minus 5, value of y equals to 4, x2 y 4। अब हमें z भी फाइंड करना है। z किसी भी इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर मैं इक्वेशन 2 लिख रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 2 we have x plus z equals to 5 and value of x, put x equals to 2, 2 plus z equals to 5। यहाँ से हमारे पास आएगा z equals to 5 minus 2, z will be equal to 3। तो हमारे पास x की वैल्यू है, we are having the value of y, and again we are having the value of z। Okay, now moving towards our next question, which is question number 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम यही प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप चलिए हम करा ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी, आगे के क्वेश्चन छोटे हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्वेश्चन नंबर 7 मुझे क्या बता रहा है। इन क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c फ्रॉम द इक्वेशन। हमें इक्वेशन से a, b और c की वैल्यू को फाइंड करना है। पहला मैट्रिक्स a माइनस b, 2a प्लस c, 2a माइनस b एंड 3c प्लस d is equal to -1 5 0 and 30 0 and ये हमें क्वेश्चन दिया। वैसे आपके स्टैंडर्ड में इस क्वेश्चन को इजीली हो जाना चाहिए। कंपेयरिंग बोथ साइड्स
दोनों साइड्स के एलिमेंट्स को मैं कंपेयर करता हूँ। फर्स्ट आएगा a माइनस बी इज इक्वल टू -1, a माइनस बी इज इक्वल टू -1। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी। उसके बाद इक्वेशन सेकंड के लिए 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0, इक्वेशन सेकंड। थर्ड इक्वेशन के लिए 2a प्लस c इज इक्वल टू 5, थर्ड इक्वेशन। और फोर्थ इक्वेशन के लिए 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। तो ये हमारे पास 4 इक्वेशंस बन गए। इन दोनों इक्वेशंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। अगर हम फर्स्ट माइनस सेकंड कर देते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जैसे ही सब्ट्रैक्शन करता हूँ साइंस विल चेंज। जैसे ही साइन चेंज होंगे बी से बी कैंसिल, माइनस ए विल बी इक्वल टू -1। बोथ साइड्स नेगेटिव साइन फिर से हट जाएंगे और हमारे पास आएगा a इक्वल्स टू 1। जैसे ही a इक्वल्स टू 1 आ जाता है हम b की वैल्यू भी इजीली फाइंड करते हैं। देन a माइनस बी इज इक्वल टू -1, a की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। b माइनस बी इक्वल्स टू -1 माइनस b इक्वल्स टू -2। b की वैल्यू आ गई, a आया 1, b की वैल्यू आ गई। अब मुझे c और d भी निकालना। ये कैसे होगा देखिए जरा। थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2a प्लस c इक्वल्स टू 5। वी हैव 2a प्लस c इक्वल्स टू 5। अब उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए a इक्वल्स टू 1। सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल्स टू 1, 2 into 1 plus c equals to 5, 2 1 जा 2 plus c equals to 5, c की वैल्यू आएगी 5 minus 2, वैल्यू ऑफ c will be 3। c की वैल्यू अगर आप इक्वेशन फोर्थ में रख देंगे तो d की वैल्यू भी निकल जाएगी। ये मैं आपके लिए यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। नाउ अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8 अब मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A I J, I क्रॉस J फॉर I J M क्रॉस N। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया है M क्रॉस N और ये कह रहा है इट विल बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स व्हेन इट विल बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स व्हेन। कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं लेकिन आपको मैं अच्छे से पहले से बता चुका हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स मींस नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स M इज इक्वल टू, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो M इक्वल्स टू N हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 9 सिंपली इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। इसमें दिया है 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 एंड 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0 y minus 2 8 and 4। We have to find the values of x and y। बहुत ही इजीली कंपेयर कर सकते हैं। 3x plus 7 equals to 0, 3x plus 7 equals to 0, यहाँ से x आ जाएगा। y plus 1 equals to 8, यहाँ से y आ जाएगा। x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, या फिर आप इन्हें भी कंपेयर कर सकते हैं। 5 equals to y minus 2 and 2 minus 3x equals to 4। x and y की वैल्यू आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है, यहाँ पर आपको आंसर नहीं मैच होगा। क्यों नहीं मैच होगा? क्योंकि x जो पार्ट है इसमें, अब जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्वेश्चन में x दो वैल्यू दे रहा है। देखिए यहाँ से अगर हम वैसे ही चेक कर लें 3x plus 7 equals to 0 तो x equals to आएगा -7/2, और यहाँ से जब हम इसे चेक करते हैं तो यहाँ से x आएगा 2/3।
तो x की वैल्यू -7/2 भी आ गई और 2/3 भी आ गई। x की दो वैल्यूज नहीं हो सकती, x की कोई एक ही वैल्यू मैट्रिक्स में रखी जाएगी, तो नॉट पॉसिबल सॉल्यूशन। या इसका जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन करेक्ट। सो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 मुझे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें कितनी एंट्रीज है? मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है मुझे 3x3। मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दिया है? 3x3। और हर एक एलिमेंट को दो ही नंबर से भर सकते हैं, आइदर 0 और 1। तो ये कह रहा है कि कितने पॉसिबल मैट्रिसेस होंगे, कितने नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस इन दो एंट्रीज से 3x3 का बन सकते हैं। अगर आपको याद हो, इस टाइप के क्वेश्चंस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पहले भी आ चुके हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबल हर एक एलिमेंट को कितने से भर सकते हैं? 2 से। प्लेसेस एलिमेंट से कितने हैं? इसका ऑर्डर 3x3 है, तो नंबर ऑफ एंट्रीज पॉसिबल, नंबर ऑफ एंट्रीज एट ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट पर जो एंट्री है वो 2, 0 या 1 भर सकती है। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास है, चूंकि इसका ऑर्डर 3x3 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आएंगे वो आएंगे 3x3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे 9। क्या आएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे 9। तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ये कितना आएगा? एक प्लेस को 2 वेज में भरा जा सकता है और प्लेसेस कितने हैं? 9। तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस आपको याद होगा, मैंने फॉर्मूला पहले भी बताया, n⁴n, यानी एक प्लेस को 2 बार भरा जा सकता है। कितने प्लेसेस हैं? 9, तो ये आएगा 2⁹9। इतने पॉसिबल मैट्रिसेस भरे जा सकते हैं। नाउ this exercise finished for you. We will start next exercise from Monday. Thank you.